हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज क्लास A1 का सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ आइटम 51 से डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम आइटम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। C. Cesium element is irradiated with the wavelength of 500 nanometer. Calculate the kinetic energy and the velocity of photoelectron. तो ये क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। में हमको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है। ये जो है ये क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस के। ये एनर्जी ऑफ फोटोन और ये वर्क फंक्शन और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो हमको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इक्वल टू फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट, फाई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट करने पे 3.04 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। जब इसको कैलकुलेट करेंगे बाय 3.04 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा मेरा इसका वैल्यू, सॉल्व करने पर ये आएगा 6.54 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर। और इसको जब नैनोमीटर में हम लिख सकते हैं 654 नैनोमीटर। ये मेरा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गया। अब हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो इसको दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो ऐसे कर सकते हैं, फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट और यहां से न्यू नॉट इक्वल टू एच बाय फाइव, न्यू नॉट इक्वल टू एच बाय फाइव। इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मेरे पास लैम्डा नॉट आ गया 654 नैनोमीटर, लैम्डा नॉट हम कैलकुलेट कर लिए हैं। तो इसको न्यू नॉट इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो ये फॉर्मूला से भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो लाइट का इससे भी आप चेक कर लीजिएगा, सेम रिजल्ट आएगा। 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा दिया हुआ 554 नैनोमीटर। तो इसको चेंज करते हैं मीटर में चेंज करने पे 10 टू पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने पे कम कर देते हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, किस तरह 3000 बाय 654 इंटू 10 टू पावर 14, इस तरह भी लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा वैल्यू इसका सॉल्व करने पे मेरे पास आएगा इसको सॉल्व करने पे आएगा 4 टू 10 टू पावर 14 सेकेंड इनवर्स। ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा आ गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एच न्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा 500 नैनोमीटर। तो इसको चेंज करेंगे मीटर में, 10⁻⁹ मीटर, 19.89 इंटू 10⁻⁻100 नैनोमीटर। तो 500 इंटू 10⁻⁹ 19.89 by 5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁻26। तो इसको लिख सकते हैं 19.89 इंटू 10⁻⁻26 प्लस 7 बाई 5 इक्वल टू, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.98 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये एच न्यू मेरे पास कितना आया, 3.98 इंटू 10⁻⁻19 जूल। से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 एच न्यू का वैल्यू मेरे पास आया है 3.98 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 3.04 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको लिख सकते हैं 9.4 इंटू 10⁻⁻20। ये मेरा आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितना है, 9.4 इंटू 10⁻⁻20, 9.4 इंटू 10⁻⁻20 जूल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू 9.4 इंटू 10⁻⁻20। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 2 इंटू 9.4 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाय 9.1 वी स्क्वायर ये आएगा 10⁻11 और ये 8 और 18.89। इसको डिवाइड करेंगे 9.1 से तो 18.8 डिवाइडेड बाय 9.1। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा 206 इंटू 10⁻11। ये मेरा वी स्क्वायर आएगा 20 इंटू 10⁻10। इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻10। इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻, वी इक्वल टू √20 इंटू 10⁻10। तो इसको निकाल सकते हैं √20 इंटू 10⁻5 4, 16 का √4, 25 का रूट होता है 5 और 36 का रूट होता है 6। तो यहाँ पे देखना है 20 किसके पास में है, 25 के पास में है। तो इसका जो वैल्यू होगा ये 4 से अधिक होगा और ये 5 से नीचे होगा। वैल्यू आएगा v इक्वल टू आएगा 4.54 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो फोटो इलेक्ट्रॉन का हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लिए, काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर लिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर लिए। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52, फॉलोइंग रिजल्ट वेयर ऑब्टेन्ड when sodium metal is irradiated with the different wavelength, calculate a threshold wavelength, b Planck's constant। और उसका वेलोसिटी दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में v इंटू 10⁻⁻6, 2.5 इंटू 10⁻⁻6। दूसरा का दिया हुआ है 550 नैनोमीटर वाला का दिया हुआ है 4.35 और 400 वाला का दिया हुआ है 5.20। तो hc बाय लैम्डा इक्वल टू hc बाय लैम्डा नॉट इक्वल टू के काइनेटिक एनर्जी।
और क्लासिकल मैकेनिक से पता है हमको हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो लेते हैं एच सी बाय, इसका जो नैनोमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर में चेंज करना हमको, तो क्या करना होगा, इसको मीटर में नैनोमीटर में दिया हुआ तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना होगा नीचे, और इसको लिख सकते हैं 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। इसको और लिख सकते हैं 9 बाय लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा बाय लैम्डा लैम्डा नॉट। तो ये एक इक्वेशन लिख ली है हाफ एम बी स्क्वायर वी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन एच सी बाय 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा एच सी बाय 10⁻⁹ इंटू 1 बाय 500 माइनस लैम्डा नॉट इक्वल टू हाफ एम इंटू वेलोसिटी इसका दिया हुआ है 2.55 इंटू 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर मानते हैं। फिर दूसरा इक्वेशन एच सी बाय 10⁻⁹ बाय 1 बाय 450 बाय 1 बाय लैम्डा नॉट इक्वल टू हाफ एम इंटू इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, इसका वेलोसिटी दिया हुआ 4.35 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन को 2 मानते हैं। 2 बाय 1, 2 इक्वेशन को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा लैम्डा नॉट माइनस 450 लैम्डा नॉट इंटू 500 लैम्डा नॉट 500 इक्वल टू 4.35 बाय 2.55 का होल स्क्वायर। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे ये जो वैल्यू आएगा, इसको ऐसा करते हैं रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ से इसको हम रीअरेंज करने पे लैम्डा नॉट बाय 450 बाय लैम्डा नॉट, इसको रीअरेंज करने पे लैम्डा नॉट माइनस 450 बाय लैम्डा नॉट माइनस 500, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 500 लैम्डा नॉट से, और यहाँ पे 450 लैम्डा नॉट। तो ये लैम्डा नॉट कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 435 बाई 2.55। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा नॉट बाई 450 बाई लैम्डा नॉट बाई 500 इक्वल टू 450 बाई 500 435 बाई 2.55। तो इसको सॉल्व करने पे मेरे पास 2.619 450 इंटू 2.619 बाई लैम्डा नॉट 500। तो इसको कैलकुलेट करने पे जो मेरा वैल्यू आ रहा है 2.619 लैम्डा नॉट बाय 1309.5 लैम्डा नॉट 1309 बाय 5 1309 बाय 5। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 450 इक्वल टू 2.619
19 लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा नॉट 1 लैम्डा नॉट, तो ये आएगा 1.619 लैम्डा नॉट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 859.5 को 1.619 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 591 नैनोमीटर आएगा। इसका वैल्यू जो आएगा 591 नैनोमीटर आएगा। रिसॉल्ट वेवलेंथ 591। बी में हमको कैलकुलेट करना है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, तो बी में हमको कैलकुलेट करना है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू। तो इक्वेशन थर्ड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड, तो ये इसको हम पुट कर दिए हैं वैल्यू। तो वैल्यू को पुट करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो h का जो वैल्यू होता है, h का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 53, द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर मेटल इन द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट कैन बी stopped by applying the voltage of 0.35 volt when the radiation 256.7 nanometer is used. Calculate the work function of silver metal. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस है ये क्वेश्चन। 5 वोल्ट ये मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में एक रिलेशन है, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल तो E V नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E V नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई वी नॉट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू पोटेंशियल कितना है 0.35 वोल्ट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 0.56 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा मेरा। ये काइनेटिक एनर्जी मेरा आ जाएगा 0.56 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट कर लेते हैं। वेवलेंथ मेरा दिया हुआ है 256.7 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर को हम चेंज करते हैं मीटर में 6.7 नैनोमीटर, तो इसको चेंज करेंगे तो 10⁻⁻9 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये मीटर में आ जाएगा मेरा वेवलेंथ। एनर्जी ऑफ फोटोन का एनर्जी hc बाय लैम्डा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ दिया हुआ है 256.7 इंटू 10⁻⁹ मीटर, 19.89 इंटू 10⁻26 बाय 256.7 इंटू 10⁻⁹। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे डिवाइड बाय 256.7 इंटू 10⁻⁻26 प्लस 9 कैलकुलेट करेंगे तो 7.74 इंटू 10⁻�19। काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड कर चुके हैं और वर्क फंक्शन हमको निकालना है और फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन दिया हुआ है। तो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन h न्यू इक्वल टू 5 प्लस ke। तो इस इक्वेशन में हमको एनर्जी ऑफ फोटोन पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, तो इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा h न्यू
एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अभी निकाले हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाले हुए हैं। काइनेटिक एनर्जी है 0.56 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और अभी एनर्जी ऑफ फोटोन हम कैलकुलेट किए हुए हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन 7.74 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 7.18 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये क्या हो गया, वर्क फंक्शन किसका आया, सिल्वर मेटल का वर्क फंक्शन कितना आएगा 7.18 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये सिल्वर मेटल का वर्क फंक्शन हम कैलकुलेट कर लिए 7.1 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्वेश्चन 54, इफ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 150 picometer strike an atom of its electron is ejected out with a velocity of 0.5 into 10⁻7 meter per second. Calculate the energy with which it is bound to the nucleus. तो न्यूक्लियस से किस एनर्जी से बॉन्ड किया हुआ है उस एनर्जी को हमको कैलकुलेट करना है, या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फोटोन निकालते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन तो फोटोन का वेवलेंथ दिया हुआ है, मेरा 150 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर को चेंज कर लेते हैं मीटर में, तो 150 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो इसका एनर्जी निकालना है, तो इसको hc बाय लैम्डा, तो यहाँ पे h का वैल्यू हमको पता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, इंटू लाइट का स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बाय वेवलेंथ दिया हुआ है 150 पिकोमीटर। तो इसको चेंज कर चुके हैं, तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो 19.89 इंटू 10⁻26 बाय 150 इंटू 10⁻12। तो इसको सॉल्व करने पे 0.89 बाय 15 इंटू 19.89 बाय 15 इंटू 10⁻26 150 है, तो इसको पावर एक कम कर देते हैं, तो 10 पावर इसको हम लिख सकते हैं 11। तो 10⁻11 यहाँ पे ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करने पे 1.33 इंटू 10⁻⁻15 जूल। ये मेरा एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया। एनर्जी ऑफ फोटोन हम कैलकुलेट कर लिए। इस क्वेश्चन में मेरा वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा वेलोसिटी दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है 12 mv²। तो इससे मेरा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो हाफ और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू 1.5 इंटू 10⁻7 का इंटू 2.25 इंटू 10⁻14। इसको 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.125 इंटू 10⁻14। वो 9.1 इंटू 10⁻31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर को सॉल्व कर लेते हैं। 9.1 इंटू 1.125 इंटू 10⁻31 प्लस 40। तो इसको कैलकुलेट करने पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.025 इंटू 10⁻16 जूल। एनर्जी ऑफ फोटोन
एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन भी कैलकुलेट कर लिए हैं। तो एनर्जी फोटोन जो इसका जो वैल्यू आया हुआ था, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन 1.33 इंटू 10⁻⁻15 जूल, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आया था 1.025 इंटू 10⁻16 जूल। तो जब इसको माइनस करेंगे 25 इंटू 10⁻15 और यहाँ पे 1.33 इंटू 10⁻15, तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये मेरा जो वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 1.2275 इंटू 10⁻15 जूल। बाइंडिंग एनर्जी का मेरा वैल्यू आ गया 1.2275 और -15 जूल। बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू आ गया 1.2275 इंटू 10⁻15 जूल। क्वेश्चन 55, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन है। द इमिशन ट्रांजिशन इन पासन सीरीज इंड एट orbit n equal to 3, start from the orbit n and the n can be represented as nu equal to 3.29 into 10⁻15 hertz 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ n, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n इफ ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट 1285 नैनोमीटर, फाइंड द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन है। और इमिशन स्पेक्ट्रम, जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो इसमें एक एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी इमिट करता है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। तो उस बेस क्वेश्चन है, और ये पास्कल सीरीज का क्वेश्चन है। तो पास्कल सीरीज है तो n इक्वल टू यहाँ पे 3, n इक्वल टू 3, 1 2, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। तो ये पास्कल सीरीज ये किस ऑर्बिट से जंप कर रहा है? ये n ऑर्बिट है, ये n ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट को हमको पता नहीं है ये कौन सा ऑर्बिट से जंप कर रहा है, और ये यहाँ पे आ रहा है थर्ड ऑर्बिट पे। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है c बाय लैम्डा। लाइट का स्पीड होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय लैम्डा दिया हुआ है 1285 नैनोमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्वेश्चन के अनुसार जो फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3.29 इंटू 10⁻15 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको n कैलकुलेट करना है। इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा और इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा दोनों को इक्वेट कर देंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इक्वेट कर देते हैं। तो 3 इंटू 10⁸ बाय 1285 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू 329 इंटू 10⁻15 बाय 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। इसको लिखते हैं 3/1285 इंटू इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। 3/1285 इंटू 3.29 10⁸ प्लस 9 माइनस 50।
इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा 0.071 और 1/9 को सॉल्व करने पे आएगा 1/9 को सॉल्व करने पे आएगा 0.011 माइनस 1/n²। तो इसको माइनस करते हैं तो 0.011 माइनस 0.071 इक्वल टू 1/n²। तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.04 इक्वल टू 1/n²। तो ये आएगा 1/n का 1/5 का स्क्वायर इक्वल टू 1/n का स्क्वायर। तो n का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा n इक्वल टू 5। तो जो पास्कल सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन जंप किया था वो n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। तो n इक्वल टू 5 से कहाँ पे जंप किया था? 3 में। ये पास्कल सीरीज है, पास्कल सीरीज। तो n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 3 में जंप किया था। दिस रेडिएशन lies in infrared region। ये जो रेडिएशन है वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। 12 इंफ्रा रीजन 1285 नैनोमीटर ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। Question 56, calculate the wavelength of emission transition if it start from the orbit having radiation 1.3225 nanometer and ends at 211.6 picometer. Name the series to which the transition belong and the region of spectrum। तो ये भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन है जी। पहला फाइंड आउट करना है कि किस ऑर्बिट से इसका ट्रांजिशन हो रहा है, किस एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन हो रहा है। फर्स्ट ये हमको फाइंड आउट करना है। दूसरा फाइंड आउट करना है जो कौन सा सीरीज है, ये कौन सा सीरीज है, बाल्मा सीरीज, पास्कल सीरीज, लाइमन सीरीज, कौन सा सीरीज है वो हमको फाइंड आउट करना है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन सा रीजन है, कौन सा रीजन है, विजिबल रीजन है, इंफ्रारेड रीजन है, कौन सा रीजन है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हमको बोर रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन लाइक एटम या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसमें रेडियस कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है 0.529 इंटू n²/z। ये जो इसका वैल्यू है एंगस्ट्रॉम में रहता है। पहला जो रेडियस मेरा दिया हुआ है वो रेडियस दिया हुआ है 1.3225 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं एंगस्ट्रॉम में। तो नैनोमीटर को अगर एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे हम तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको हमको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है। तो इसको हमको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है तो 13.225 एंगस्ट्रॉम ये होगा 13.225 एंगस्ट्रॉम। ये रेडियस मेरा आ गया। तो ये nth ऑर्बिट को रेडियस कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। तो अब रेडियस पुट करते हैं r1 के लिए। तो r1 इक्वल टू 13.225 इक्वल टू 0.529 बाय z इंटू
एन स्क्वायर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एन स्क्वायर इक्वल टू आएगा स्क्वायर इक्वल टू 0.529, एन स्क्वायर इक्वल टू 13.225 बाय 0.529 इक्वल टू एन स्क्वायर इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा ये 25 आएगा। तो n1 का वैल्यू मेरे पास, n1 का वैल्यू आ गया 5, n1 का वैल्यू मेरे पास आ गया 5, n2 का दूसरा रेडियस दिया हुआ है r2 दिया हुआ है 211.6 पिकोमीटर इक्वल टू पिकोमीटर। तो इसको हमको पिकोमीटर को हमको चेंज करना है एंगस्ट्रॉम में, 2116 इंटू 10 टू पावर -12 मीटर में चेंज करनी है, और इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 10 टू पावर -10 आ जाएगा 211.6 इंटू 10 टू पावर -2 एंगस्ट्रॉम में इक्वल टू 0.529 बाय इंटू एन स्क्वायर। तो यहाँ से n2 स्क्वायर, अगर रेडियस ये 2 है तो यहाँ पे n2 लिखते हैं, तो n2 इक्वल टू n2 स्क्वायर इक्वल टू 2.11 डिवाइडेड बाय 0.529। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने पे इसका वैल्यू आएगा ये 4 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा। तो n2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, n2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो n2 इक्वल टू 2। तो जो ट्रांजिशन हो रहा है वो से 2 एनर्जी लेवल में, 5th एनर्जी लेवल से 2nd एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो ये बाल्मर सीरीज है, ये कौन सा सीरीज है? बाल्मर सीरीज। और ये जो है बाल्मर सीरीज है, कैलकुलेट हमको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो रीडबर्ग फॉर्मूला लगाते हैं, रीडबर्ग फॉर्मूला लगाते हैं। तो रीडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई लैम्डा इक्वल टू 1.097 इंटू 10 टू पावर 7 बाय 1 बाय n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर, 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 5 का स्क्वायर। n2 का वैल्यू आया था मेरे पास 2 और n1 का वैल्यू आया था 5, तो पुट कर दिए इस इक्वेशन में। तो ये 1.097 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर इनवर्स, ये मीटर इनवर्स है 1 बाय लैम्डा। तो इसको जब 0.097 इंटू 10 टू पावर 7 और 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 25, तो ये आएगा। तो लैम्डा इक्वल टू 100 बाय 1097 इंटू 10 टू पावर 7 इंटू 21। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 434 इंटू 10 टू पावर -9 मीटर, और ये 434 नैनोमीटर। ये जो वेवलेंथ है ये बाल्मर सीरीज का वेवलेंथ है, और ये विजिबल रीजन है। विजिबल रीजन 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक ये विजिबल रीजन लाई करता है, विजिबल रीजन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये विजिबल रीजन के अंदर आता है। ट्रांजिशन हो रहा है 5th एनर्जी लेवल से 2nd एनर्जी लेवल में, और ये बाल्मर सीरीज है अंदर में आता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विजिबल रीजन में आता है, क्योंकि विजिबल रीजन का जो रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ का रेंज है 5 मीटर से 700 नैनोमीटर। क्वेश्चन 57, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर प्रपोज्ड बाय डी ब्रोगली
lead to discovery of electron microscope, often used for highly magnified image of biological molecules and other type of materials. If the velocity of the electron in the microscope is 1.6 into 10 to power 6 meter per second, calculate the de Broglie wavelength associated with ताम जाम किया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है यार। डी ब्रोगली वेवलेंथ पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू एच बाय एम वी। तो क्वेश्चन में स्टोरी समझाया गया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.6 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। मास हमको पता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, एच का वैल्यू हमको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। तो बस ये फॉर्मूला में पुट कर देना है और आंसर कैलकुलेट करना है। लैम्डा इक्वल टू एच 6.26 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड बाय 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर 6.1 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 -6 प्लस 31। का वैल्यू आ गया 4.55 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर। इसको लिख सकते हैं 455 पिकोमीटर, 455 पिकोमीटर। क्वेश्चन 58, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन is also used for determination of the structure of molecule. If the wavelength used here is 800 picometer, calculate the characteristic velocity with electron. Calculate the characteristic velocity associated with the electron. तो ये भी क्वेश्चन डी ब्रोगली वेवलेंथ पे है। तो इसमें वेवलेंथ दिया हुआ है 800 पिकोमीटर। एच का वैल्यू हमको पता है 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। मास ऑफ न्यूट्रॉन हमको पता है, हमको 1.675 इंटू 10 टू पावर -27 1.675 इंटू 10 टू पावर -27 kg। वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी, वी इक्वल टू एच बाय लैम्डा एम। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्टली पुट करना है, तो एच 6.26 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ को हमको चेंज करना होगा मीटर में, तो 800 इंटू 10 टू पावर -12 मीटर इंटू इसका जो मास दिया हुआ है 1.675 इंटू 10 टू पावर -27 kg। तो इसको जब कैलकुलेट करने पे सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले, तो पावर को सॉल्व करते हैं, तो 10 टू पावर -34 इसको 10 कर देते हैं, 6.626 बाय 8 इंटू 10 टू पावर -10
इंटू 1.675 इंटू 10⁻27 37 हो जाएगा ये 4/8.8 इंटू 1.675 इंटू 10⁻37 ये भी है। फोर पॉइंट 945 इंटू 10⁻²। ये मेरा वेलोसिटी आ गया। क्वेश्चन 59, इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट इज 2.9 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड, calculate the de Broglie wavelength associated with it। तो ये भी डी ब्रोगली पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो सिंपली कुछ नहीं, इसमें मास दिया रहेगा या वेलोसिटी दिया रहेगा, वेवलेंथ कैलकुलेट करना रहेगा। तो कोई दो चीज दिया रहेगा, तीसरा कैलकुलेट करना रहेगा। तो ये कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू लैम्डा h/mv। तो सब चीज दिया हुआ है, सिर्फ पुट करना है फॉर्मूला में यार, कैलकुलेट करना है। 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड बाय मास दिया हुआ 9.1 इंटू 10⁻31 kg, वेलोसिटी दिया हुआ 2.19 इंटू 10⁻6। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगा, इसको मल्टीप्लाई 9.9, तो यहाँ पे -31 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻25 और 6.26 इंटू 10⁻34। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6.26 बाय 19.9 इंटू 10 ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10⁻34 प्लस 25 10⁻�9। 6.629 को अगर 19.9 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.332। तो इसको अगर लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3.32 इंटू 10⁻10 मीटर। ये वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। और इसको और लिख सकते हैं 2 पिकोमीटर। अगर वेवलेंथ अगर पिकोमीटर में इसको लिख सकते हैं 332 पिकोमीटर। क्वेश्चन 60, द वेलोसिटी एसोसिएटेड विथ ए प्रोटॉन मूविंग इन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट इज 4.37 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। If the hockey ball of mass 0.1 kg is moving with this velocity, calculate the wavelength associated with this velocity। क्वेश्चन डी ब्रोगली वेवलेंथ पे है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/mv। डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द हॉकी बॉल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हॉकी बॉल का वेलोसिटी दिया हुआ है 4.37 इंटू 10⁵
मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी दिया हुआ है किसका, ये वेलोसिटी दिया हुआ है मेरा हॉकी बॉल का। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 4.37 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मास दिया हुआ है, मास मेरा दिया हुआ है इसका 0.01 kg। हमको इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, तो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 10 इंटू 4.37 इंटू 10⁵ 10⁻34 माइनस 5 बाय 0.437। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 15.1 इंटू 9, तो इसको लिख सकते हैं 1.51 इंटू 10⁻38 मीटर। तो ये बहुत स्मॉल वेवलेंथ है। इसका जो वेवलेंथ का जो ऑर्डर है 10⁻38, ये बहुत ही स्मॉल है और ये सिग्निफिकेंट नहीं है और इसको भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये इसके लिए इनसिग्निफिकेंट, ये जो वेवलेंथ है इनसिग्निफिकेंट है।